वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि क्या आप जिन्हें याद करते हो, आप जिन्हें मिस करते हो, वो इंसान भी आपको याद करते हैं या नहीं। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और ये रीडिंग कोई भी किसी भी रिलेशनशिप स्टेटस के लिए आप सुन सकते हो। चाहे आप किसी से मैरिड हो, चाहे आपका पार्टनर अनमैरिड है, चाहे आप अनमैरिड हो, सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो या किसी से कमिटेड हो। और ये रीडिंग आप अपने किसी एक्स लव के लिए, कोई लवर है उसके लिए भी आप देख सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है। गाइस, आज इस वीडियो में मैंने लव मैसेजेस भी निकाल कर रखे हैं, क्योंकि जब मैं आप लोगों के टैरो कार्ड शफल कर रही थी तो कुछ मैसेजेस मुझे चैनल्ड हुए थे। मैं टैरो को ट्रेडिशनली भी रीड करती हूँ, इंट्यूटिवली भी करती हूँ, और उस टाइम जो एनर्जीज़ या एंजल्स जो बता रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन चीज़ों का भी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। तो आज जो मैसेज हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस मैसेज आए थे और ये मेरे हैंड रिटन मैसेज है जो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊँगी। पहले तो हम जान लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो क्या वो पर्सन आपको याद भी करते हैं या नहीं। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड निकल कर आया है उसमें ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपको याद करने से ज़्यादा आपसे किसी बात को लेकर माफ़ी मांगना चाहते हैं। यहाँ पे अपॉलॉजी का कार्ड आया है। ये आपसे किसी बात को लेकर कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को पिछले कुछ दिनों से जो रात की नींद है वो प्रॉपर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर इंसोम्निया का कार्ड नेक्स्ट निकला है। तो इस इंसान को अपनी गलतियाँ या तो याद आ रही हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के साथ कोई ऐसा कर्मा किसी पर्सन ने इनको वापस किया है जिसकी वजह से इस पर्सन को या तो अकल आ गई है या इस तरह का किसी के साथ करने का क्या नुकसान होता है, किसी को धोखा देना, किसी से झूठ बोलना या किसी पर्सन को विश्वास में लेकर उसका विश्वास तोड़ना। तो कुछ ना कुछ कर्मा आपके पर्सन को याद आ रहा है। तो हमारा तो टॉपिक आज का ये है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो क्या वो पर्सन आपको याद करते हैं। तो मुझे लगता है अब ये पर्सन आपको याद भी करना स्टार्ट हो गए हैं। साथ में इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपको सॉरी कहना है, आपसे माफ़ी मांगनी है। इनको किसी तरह का लॉस हुआ है। हो सकता है ये लॉस इस पर्सन को अपनी फ्रेंडशिप में हुआ हो, किसी दोस्त ने कोई लॉस इनको किया हो, इनके फाइनेंसेस में किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो, या इनकी फैमिली में किसी को कोई हेल्थ इशू हो, या इनको भी कोई हेल्थ इशू हो। क्योंकि इंसोम्निया का कार्ड जो आया है, इंसोम्निया का मतलब ही ये होता है कि जिसको नींद ना आने की दिक्कत रहती है। तो इस पर्सन को पिछले कुछ दिनों से स्लीपलेसनेस दिखाई दे रही है, रातों की नींद उड़ी हुई है। तो ये तो कुछ बहुत ही इंटेंस और डीप एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश भी नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा कि देखने वाले जितने दर्शक हैं सभी के पार्टनर इसी तरह की एनर्जी में होंगे, नहीं। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा फील करा रहे हैं कि ये किसी सिचुएशन में अटक गए हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं। इनको किसी के सहारे की ज़रूरत है। कोई इनको मोटिवेट करे, कोई इनको सपोर्ट करे, कोई इनको प्यार दे, कोई केयर दे, या फिर कोई पर्सन इस इंसान का नखरा, नाज़ो नखरे जो भी आपके साथ करते होंगे उन चीज़ों को सहन करे। शायद आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने पार्टनर को बेवजह अपनी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंस नहीं दी, वैल्यू नहीं दी, और कहीं ना कहीं ये उन्हीं चीज़ों को याद कर रहे हैं। इनको पुराना वक्त ज़्यादा याद कर रहा है। फ्यूचर को लेकर ये मुझे थोड़े कम टेंशन में दिख रहे हैं, लेकिन जो इनके पिछले एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी है, ये उन सभी चीज़ों को ज़्यादा याद कर रहे हैं।
और आपने ऐसा सुना भी होगा कि इंसान को तब वैल्यू पता लगती है किसी पर्सन के प्यार की या किसी की फ्रेंडशिप की वैल्यू तब पता लगती है जब उस इंसान की ज़िंदगी में कोई भी उसको प्यार करने वाला नहीं होता। सारे लोग उसकी ज़िंदगी में किसी मतलब के लिए जुड़े होते हैं, या फिर कह लो कि वो कार्मिक लोग होते हैं जो सिर्फ लोगों के साथ अपने कर्मास का एक्सचेंज करने इस दुनिया में आए हैं। तो ये कहीं ना आपका पर्सन डीप डाउन उदास फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है और टूटा हुआ सा निराश एनर्जी में नज़र आ रहा है। ये मेल या फीमेल या सेम जेंडर सेक्स में भी हो सकते हैं, क्योंकि टैरो को आपके जेंडर से कोई मतलब नहीं है। टैरो रीडिंग केवल एनर्जीज़ को, आपकी लाइफ में जो गाइडेंस है उसको, और अगर आपकी ज़िंदगी में किसी सिचुएशन को लेकर कन्फ्यूज़न चल रहा है, आप उसका रिज़ल्ट जानना चाहते हो, आप उसका डायरेक्शन जानना चाहते हो, तो टैरो आपको गाइड करता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि मैम मेल भी इस रीडिंग को सुन सकते हैं, मैरिड सुन सकते हैं। सबके लिए रीडिंग्स हैं, टाइमलेस हैं और सबके लिए हैं, क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे जनरल रीडिंग्स होते हैं। वो किसी का स्पेसिफिक पर्सनल कंसल्टेशन नहीं दिया जा रहा। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर मैं अगर और क्लियरली बताऊँ आपको, तो पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉरी का कार्ड, अपॉलॉजी का कार्ड आया, उसके बाद दूसरा इंसोम्निया का कार्ड आया, तीसरा यहाँ पर जो कार्ड आया है वो ऐसा कार्ड है कि ये किसी मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं, मिरेकल, चमत्कार चाहते हैं इस रिश्ते में। हो सकता है इस पर्सन ने आपको वक्त रहते इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ने तो आपको प्रॉपर केयर भी दिया है, प्यार भी दिया है, आपके साथ स्टैंड भी लिया होगा। आपके सुख और दुख में आपका हमेशा मोरल सपोर्ट बन के, फाइनेंशियल सपोर्ट बन के, जिसे कहते हैं ना तन मन धन से जितना भी बन पड़ा आपके पर्सन ने किया है, कुछ लोगों के पार्टनर ने। बाकी लोगों के पार्टनर ने तो आपको मुसीबत में अकेला कर दिया। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि मैं इस रिलेशन में होने के बावजूद भी अंदर से अकेली या फिर अकेला फील करता आया हूँ। ये उनके लिए है जो मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं। तो क्या ये पर्सन आपको याद करते हैं? पास्ट के अगर कार्ड्स देखूं तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये पहले आपको याद करते थे। पहले तो ये इंसान मुझे ऐसे लग रहे हैं कि इनको किसी से इतनी जल्दी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती थी, काफ़ी प्रैक्टिकली सोचते थे, और पहले से ही जैसे एक इंसान का माइंडसेट बना होता है, या तो इन्होंने पहले ही आपको बता दिया होगा कि रिलेशन तो ठीक है, लेकिन आगे चलकर अगर आप शादी के लिए बात करोगे तो शायद मुझसे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोगों का जो फैमिली स्टेटस है, हमारा जो रिलीजन है, हमारा कल्चर है, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, सोशल स्टेटस है, वो बहुत अलग है। शायद परिवार कभी भी अप्रूव नहीं करेगा हमारे रिश्ते को। तो कुछ लोगों को शुरू से ही पता था कि यहाँ पे शादी को लेकर दिक्कत आएगी, लेकिन आपने तो प्यार कर लिया, आप इस पर्सन से अटैच हो गए, और आपने कई बार इस पर्सन को कहा भी होगा कि मैं आपका वेट करने को भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे आप ही का साथ चाहिए, मैं किसी और के साथ अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकती या कर सकता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको याद करते हैं, लेकिन पहले के मुताबिक अब ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है गाइस। ये शायद आपको बताएं या ना बताएं, कुछ चीज़ें इनकी ज़िंदगी में इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही। तो आप जिनसे डील कर रहे हो उनके कुछ यहाँ पे नाम के इनिशियल्स निकले हैं, मतलब उनका जो भी नाम है उसका पहला अक्षर, और अगर कोई उनका लास्ट नेम होगा तो उसका पहला अक्षर हो सकता है ये। सबसे पहले यहाँ पर MSIOQKDHLCJV
TRBWPGHYN और लास्ट यहाँ पर आया है A। तो ये कुछ इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। बाकी ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग में A से लेकर Z तक सारे ही इनिशियल्स आएँ, क्योंकि रीडिंग जो है वो करंट एनर्जीज़ हैं और करंट एनर्जीज़ में शिफ्ट आता रहता है। और आप जब मैनिफेस्ट करते हो, आप जब रेमेडीज़ करते हो, जब आप मंत्र चैंट करते हो, स्पिरिचुअल बन जाते हो, आप पॉजिटिव रहते हो और बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करते कि आगे जाके क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, तो आपको रीडिंग भी और पर्सन की एनर्जी भी पॉजिटिव ही सुनने को मिलती है, क्योंकि वो चीज़ें पॉजिटिवली फिर लाइफ में ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो क्या ये पर्सन आपको याद करते हैं? अगर मैं परसेंटेज निकालूं आज की इस रीडिंग में, तो यहाँ पर लग रहा है कि 60% लोगों का पार्टनर बेहद उनको याद कर रहा है, लेकिन 40% लोगों का पार्टनर आपको अभी तक याद करने की एनर्जी में नहीं है। तो जो 40% लोगों का पार्टनर है वो क्यों नहीं आपको याद कर रहा, उसका रीज़न यहाँ पे दिख रहा है कि ये किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक लोग हैं, जो सिचुएशंस हैं वो इनको फेवर नहीं कर रही। आपके पर्सन का चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, उनके बिहेवियर में एंगर इश्यूज़, स्टबर्ननेस, ज़िद्दीपन, और ऐसा लग रहा है कि वो मैनिपुलेट बहुत करते रहे हैं आपको। अपनी मनमानी करना चाहे सही है या गलत है, बट जो वो चाहेंगे रिश्ते में वही होता आया है। अगर आप उनको मानते गए तो ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे तो फिर वो अपनी लाइफ में बिज़ी और आप अपनी लाइफ में। तो ये पर्सन ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहे हैं, 40% लोगों का पार्टनर। और अगर इसके सामने जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, 60% लोगों का पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है। शायद पास्ट में इतना ज़्यादा नहीं करते थे याद, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता कहीं ख़त्म ना हो जाए। एक डर सा बैठ गया है इस पर्सन के मन में और ये उस डर को ख़त्म करना चाहते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि आप उनसे भुलाए नहीं जा रहे। अगर इन्होंने पास्ट में कभी मूव ऑन करने के बारे में सोचा, क्योंकि कई बार इंसान जो होता है वो अपनी परिस्थितियों के आगे समझौता करने को तैयार हो जाता है और कई बार उसको लगता है कि शायद ये रिश्ता हमारे भाग्य में नहीं था। जैसे कुछ लोगों के पार्टनर तो अंदर से चाह रहे हैं कि शादी आपके साथ हो जाए, एक अच्छा घर बन जाए, एक अच्छा परिवार बन जाए, एक अच्छा सुखी भविष्य आपके साथ सेटल हो जाए, लेकिन उनको अंदर से पता है फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करेगी, फैमिली उनको टोटली अबंडन कर देगी, टोटली उनकी लाइफ में फैमिली इतनी ज़्यादा अगेंस्ट हो सकती है कि शायद उनके लिए आपके साथ मूव ऑन करना या आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने अपनी फैमिली के कारण इस रिलेशन में बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया है और आपके प्यार को भी इन्होंने पास्ट में सैक्रिफाइस किया है। क्योंकि मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने अपने फैमिली की मर्ज़ी को मानकर कहीं और शादी की होगी या कहीं पे एंगेजमेंट कर ली और आपको बाद में बताया और आपने फिर इनसे सेपरेशन ले लिया, या फिर आपको ऐसा लगा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, मैंने जिस प्यार के लिए इतना कुछ किया, एफ़र्ट दिया, टाइम दिया, एनर्जी दी, वेट किया, आखिर में मुझे क्या मिला। तो आप ना अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गए। आपको ऐसा लगा कि इन्होंने आपकी पूरी की पूरी दुनिया ही ख़त्म कर दी। लेकिन मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को उनकी शादी होने के बाद भी आज तक कांटेक्ट में रखा हुआ है, क्योंकि आपका पर्सन और आप एक ऐसे सोलमेट लव रिलेशन में मुझे दिखाई दे रहे हो जिसमें आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। आपका इनके साथ रिलेशन आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ये उनके लिए बता रही हूँ जिनका पर्सन कहीं और मैरिड हो चुके हैं या आपकी कहीं आपके परिवार ने शादी कर दी
लेकिन आप इन्हीं से शादी चाहते थे, शायद आपकी फैमिली ही नहीं मानी, क्योंकि टैरो में जो एनर्जीज होती हैं गाइस वो वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको याद करते हैं, पुरानी सारी बातें इनको याद आ रही हैं, कैसे आप लोग घूमते थे, कैसे आप फ़ोन पर बात करते थे, आप कैसे एक दूसरे को रूठने पे मनाते थे, ना वो आप पर गिव अप करते थे ना आप उन पर, और आप उनकी ज़िद को मनाने के लिए हर वो प्रयास करते थे कि मेरा पर्सन बस मेरा ही रहे। आप उनकी अटेंशन पाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ एफ़र्ट लगाते रहते थे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। मेजॉरिटी व्यूअर्स का पार्टनर तो आपको याद करता है, 60% लोगों का पार्टनर दिल से भी याद करता है, मन से भी आपको याद करता है, और कई बार इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एक अधूरापन लगता है आपके बगैर। कुछ लोग एक ऐसे रिलेशन में बंधे हुए हैं जो इनका कार्मिक रिलेशन है। शायद ये रिलेशन अभी आपको और भी लेसन सिखाएगा, और इसी रिलेशन में आपके पर्सन की भी सोल ग्रोथ होगी। काफ़ी चीज़ें उनकी लाइफ को ट्रिगर देंगी, और आपकी लाइफ में भी आपको इस पर्सन के आने के बाद डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आपको ज़्यादा पता है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान के आने के बाद मेरे कुछ व्यूअर्स की लाइफ में अचानक से भाग्य चेंज हुआ होगा, जो कि सकारात्मक दिशा की तरफ दिखाई दे रहा है। मतलब काफ़ी पॉजिटिविटी आई है इस रिलेशन के बाद। आपकी करियर में भी सक्सेस आई होगी, या फिर आपके किस्मत में कुछ ऐसा चेंज आया होगा जो आपके अच्छे के लिए होगा। जैसे कई बार होता है, हम कहते हैं कि वो मेरा लकी चार्म है, उसकी एंट्री मेरी लाइफ में जैसे ही हुई, मेरी लाइफ का जो भाग्य था वो अचानक से बदल गया। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं अपना लकी चार्म मानते हैं। तो डेफिनेटली गाइस, जिन लोगों के पार्टनर उनसे कांटेक्ट में नहीं हैं वो तो बहुत याद कर रहे हैं आपको, और आने वाले 2 हफ्तों से लेकर 3 महीने आपके जीवन में एक मेजर चेंज को दिखा रहे हैं। मेजर अरकाना का यहाँ पे कार्ड आया है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पेंडिंग डिसीजन या कोई ऐसी पेंडिंग डिज़ायर आपकी लंबे समय से इस रिलेशन को लेकर अगर रखी हुई है आपने, कोई ऐसी इच्छा आपकी जो आप कब से भगवान से मन्नतों में मांग रहे हो, दुआएं कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, फास्ट रखते हो, रेमेडीज़ करते हो, मंत्र जाप करते हो, लव स्पेल्स करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हो, अलग अलग तरह के जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं आप वो लगा रहे हो कि बस मुझे ये पर्सन मिल जाए। शायद आने वाले, मैंने आपको जो टाइम बताया है, 2 हफ्तों से लेकर अगले 3 महीने आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज को दिखा रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर इस पर्सन के साथ दोबारा मुलाकात भी हो सकती है, हाई चांसेस हैं। चाहे आपका इनसे ब्रेकअप हो गया है, चाहे आपका इनसे बिल्कुल कट ऑफ है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और आपको दूर दूर तक इनकी कोई खबर ही नहीं है कि ये पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। आपको कोई ऐसा न्यूज़ इनकी ज़िंदगी से रिलेटेड भी अगले 2 हफ्तों से लेकर 3 महीनों में मिल सकता है, और ये पर्सन भी आपको जाने अनजाने में या इंटेंशनली भी कांटेक्ट में दोबारा ला सकते हैं, क्योंकि इनका आपको याद करने का मकसद ही इस रिलेशन में इस पर्सन की एनर्जी को आपकी तरफ अट्रैक्टेड दिखा रहा है। तो गाइज़, यहाँ पर ये पर्सन आपका ऑनलाइन सोशल मीडिया भी देखते रहते हैं। स्पेशली मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको रात को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। इनकी नाइट की एनर्जी ज़्यादा है, कई बार इमोशनल भी हो जाते हैं, और मुझे लगता है फुल मून के आसपास या न्यू मून के आसपास ये सबसे ज़्यादा आपको मिस करते हैं। और मेरे मेजॉरिटी व्यूअर्स में से भी यही एनर्जी होगी। आप भी इनको फुल मून के आसपास या जब भी महीने में न्यू मून आता है, जिसे हम कहते हैं अमावस्या या फुल मून को कहते हैं पूर्णिमा का चांद, उन दिनों के आसपास आप इनको काफ़ी ज़्यादा याद करते हो, क्योंकि यहाँ पे मून एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको इमोशनली
कुछ बातें कन्फेस भी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगले 2 हफ्ते अगेन जो नंबर 2 आया है, नंबर 2 भी मून की एनर्जी को दिखाता है, इमोशंस को दिखाता है, कहीं ना कहीं डुअलिटी को भी दिखाता है। तो इनके मूड स्विंग्स भी होते हैं कई बार ये सोचते हैं कि शायद हमारे भाग्य में इतना ही साथ लिखा था, और फिर कुछ देर के बाद इनको फिर ऐसा लगता है कि नहीं, अगर ये कनेक्शन मेरी लाइफ में आया है तो ये हमारा कनेक्शन सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, हम एक दूसरे के सोलमेट भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन को ना आपकी याद आती है, जो हमारा आज का टाइटल है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चैनल्ड मैसेजेस पढ़ के बताने वाली हूँ, जो रीडिंग के दौरान मुझे चैनल्ड हुए थे, मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन आपको कह रहे हैं, आई जस्ट वॉन्ट अस बैक टुगेदर। तो ये चाहते हैं कि आप दोनों दोबारा से इकट्ठे हो जाओ, आप दोनों फिर से रीयूनाइट हो जाओ, फिर से आपका पुनर्मिलन हो जाए, और फिर आप एक दूसरे के साथ वही पुराने लम्हे जो एक वक्त पर आपने बिताए थे, उनको दोबारा से जीना शुरू कर दो। तो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि ये पर्सन आपको ना लाइफ टाइम भुलाने नहीं वाले, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ताउम्र इंसान की यादों में, इंसान के एक लाइफ बुक में, जो इंसान की ज़िंदगी की किताब होती है, उसमें उस इंसान का नाम लिखा जाता है। चाहे वो पर्सन कहीं और मैरिड हो, चाहे वो पर्सन किसी भी रीज़न से सेपरेट हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत यूनिक होते हैं, बहुत अनमोल होते हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए, प्लीज़ मुझसे बात करो, तुम मुझे गुस्से में भी बहुत प्यारे लगते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे, शायद आप ही इनको कुछ एटीट्यूड दिखा रहे हो, या फिर आप प्रिटेंड कर रहे हो कि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। शायद ये आपका तरीका हो सकता है इस पर्सन को अपनी तरफ चेस करवाने का, इनकी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाने का। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप चाहे गुस्सा ही करो, लेकिन आप मुझे गुस्से में भी प्यारे लगते हो। डेफिनेटली ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, वो मुझे नज़र ही आ रहा है आज की रीडिंग में, क्योंकि कार्ड्स ही सारे मेजर अरकाना के आए हैं। यहाँ पर अगला मैसेज आपके पर्सन का है, सब कुछ पुराना भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। तो इनको डेफिनेटली अंदर डीप डाउन अपने दिल में ये फीलिंग आज भी ज़िंदा है कि अगर हम एक बारी पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा ये रिलेशन आगे चलकर और भी स्ट्रॉन्ग, और भी अमेजिंग एंड बहुत ही रोमांटिक हो जाएगा। तो ये एक नई शुरुआत आपके साथ देखते हैं, चाहे ये पर्सन सामने से ये चीज़ें दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको याद करते हैं और मन में मैनिफेस्ट करते रहते हैं। क्योंकि जब हम किसी को कॉल ना भी करें, हम किसी को मैसेज ना भी करें, लेकिन हम टेलीपैथी उस पर्सन के साथ जुड़े रहते हैं। जब हम उस इंसान का ख्याल अपने माइंड में, सब कॉन्शियस ब्रेन में ऑलरेडी डाल कर रखा होता है कि मेरा पर्सन इस टाइम ये कर रहा होगा, तो वो एक तरह से टेलीपैथी ही है। अगला मैसेज आपके पर्सन का, यू आर माई बेटर हाफ। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपना बेटर हाफ मानते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे इनकी कहीं शादी भी हो गई है, कुछ भी हो गया है, लेकिन ये रिलेशन मुझे बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही ट्रूथफुल नज़र आ रहा है। कुछ परिवार की मजबूरियों के कारण इस पर्सन ने या आपने इनसे दूरियां बनाई होंगी, लेकिन प्यार आज भी ज़िंदा है। प्यार आपका एक दूसरे के लिए कम नहीं हुआ। बेशक दूरियां आ गई हैं, लेकिन ये पर्सन आपको अपना बेटर हाफ ही मानते हैं। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है ये। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, एक आखिरी उम्मीद में जी रहा हूँ कि शायद एक दिन तुम्हारा कॉल आएगा। तो डेफिनेटली इस पर्सन ने या तो अपना नंबर भी चेंज नहीं किया होगा। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि रिलेशन ख़त्म हुआ, अपना सिम कार्ड चेंज कर लेते हैं, नंबर चेंज करा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जो दिल से, सच्चे दिल से किसी को प्यार करते हैं, फैमिली प्रेशर में या सोशल इमेज के कारण, या बहुत सारी रीज़न्स होते हैं गाइस, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ट्रू लव का मतलब होता है
की शादी हो जाए वही ट्रू लव माना जाएगा। ऐसे अगर आप हिस्ट्री खोल कर देख लो या इतिहास को देख लो, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, लैला मजनू, कितने सारे ऐसे कपल्स थे, राधा कृष्ण, कितने सारे ऐसे डिवाइन कपल्स थे जिन्होंने एक ट्रू लव किया था लेकिन उनका मिलन नहीं हो सका, शादी नहीं हो सकी। तो ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। यहाँ पे 60% व्यूअर्स का पार्टनर आपको ट्रूली डीपली लव करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन 40% लोगों के पार्टनर आपको याद नहीं कर रहे, वो अपनी लाइफ में अपनी अदर ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कहीं ना कहीं बिजी हैं, या फिर वो 40% पार्टनर आपके अपने जीवन में किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो हमारा टाइटल आज का यही था कि क्या आपके पर्सन आपको याद करते भी हैं या नहीं। तो डेफिनेटली 60% लोगों का पार्टनर उनको याद भी करता है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस में है, चाहे वो सेम सिटी या सेम नेबरिंग प्लेस में रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं। और 40% लोगों का पार्टनर अपनी लाइफ में कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के मेरे को ब्रेकअप भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपको याद नहीं करता जिस तरह से आप उन्हें याद करते हो। तो जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना है, बाकी को जाने दे। आज की रीडिंग में ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं, क्योंकि सारे ही मेजर अरकाना कार्ड्स आज की रीडिंग में निकले थे, सारे ही साइंस आए हैं। वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन। तो इसीलिए मैंने कोई एक पर्टिकुलर साइन यहाँ पर नहीं बताया। इसी के साथ गाइज़ मैं आज इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ और आपसे उम्मीद करूँगी कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है और मैं भी मोटिवेटेड रहती हूँ आप लोगों के लिए डेली वीडियोस लाने के लिए। तो अपना प्यार देते रहो, चैनल को सपोर्ट करते रहो और खुश रहो। किसी भी तरह का निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में हैप्पी रहो, भगवान पर सब कुछ सरेंडर कर दो। आपको मिलूँगी अगले वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।